ये जवाब देंगे, अपने गिरेबान में झांक कर देंगे। वो कितने दूध के धुले हैं। दूसरों को सलाह देने से पहले खुद तो ये बताएं कि वो भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने के मामले में तो अपने लिए वो कितने साफ सुथरे हैं, वो कितना उसके ऊपर अमल करते हैं, पहले ये तो बताएं। और आज की जो गाजीपुर की रैली हुई बुरी तरीके से फेल हुई है और 1 लाख लोग भी, पूरी ताकत लगाकर 1 लाख लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाए। मुश्किल से 20-25 हजार लोग इकट्ठे हो पाए, जबकि पूरे बिहार की ताकत, रेल फ्री कर दी, बसें फ्री कर दी, दिहाड़ी में लोग लाए गए और पूरी ताकत लगाकर ये रैली की और रैली बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है, फेल हुई है, ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि चाहे बीजेपी के लोग मीडिया को मैनेज करके तो वो जो भीड़ दिखा रहे थे, मैंने ये देखा ज्यादातर वो भीड़ सोनभद्र की दिखा रहे थे, कुछ सोनभद्र की दिखा रहे थे, कुछ अलग अलग इधर उधर की भीड़ दिखाकर तो तब जाकर वो मीडिया में अपना चेहरा दिखा पा रहे थे कि रैली में बहुत लोग आए, लेकिन ये रैली बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। और आज जो गाजीपुर में बीजेपी की रैली हुई है, तो इस रैली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण हुआ है, उस पर अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए मैं ये कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी की गाजीपुर की हुई रैली में अपने पूरे भाषण के दौरान, जितने समय भी में उन्होंने भाषण दिया है, अपने पूरे भाषण के दौरान आज जो कुछ भी कहा है वे पूर्ण रूप से थोता चना बाजे घना की ही तरह था। और सबसे पहले उन्होंने अपने भाषण में खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए जो ये कहा है कि बेईमानों से आजादी के बाद से अब तक की काली कमाई के हिसाब लिए जाएंगे। अच्छी बात है। इस पर हमारी पार्टी का भी ये कहना है कि देश की आम जनता हर प्रकार के भ्रष्टाचार, कालाधन, जमाखोरी व राष्ट्रीय संपत्ति की लूट आदि के अभिशाप से स्थायी मुक्ति चाहती है। और इस संबंध में हमारी पार्टी हर कड़े फैसले व सजा का तहे दिल से स्वागत भी करती है, जिसके क्रम में ही उसने यानी कि देश की आम जनता ने कांग्रेस पार्टी को केंद्र व ज्यादातर राज्यों की सत्ता से बाहर कर दिया है। ये किसी से छिपा नहीं है। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार कालाधन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में देश की करोड़ों आम जनता को ही खुले आसमान के नीचे लाकर खड़ा करवा देगी। इस भयावह स्थिति की कल्पना लोगों ने कभी भी नहीं की थी। और वहीं दूसरी तरफ केंद्र की भाजपा सरकार ने महाभ्रष्टाचारी ललित मोदी व विजय माल्या को देश से भगा दिया, बाहर भेज दिया, विदेश भेज दिया। और साथ ही देश में 66,000 करोड़ रुपए के काले धन को भी सफेद करवा दिया और उनमें से किसी का भी काला चेहरा आम जनता के सामने नहीं आने दिया, अभी तक नहीं आया है। किंतु 500 व 1,000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाकर देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, महिलाओं, बच्चों, छात्रों, युवकों, बुजुर्गों, मरीजों, लाचार लोगों को भारी मुसीबत में डालकर उन्हें घंटों घंटों खुले आसमान में खड़ा करवा करके सामूहिक तौर पर जन पीड़ा देने का ये गलत काम अवश्य ही इन्होंने किया है।
इस प्रकार देश की आम जनता को सामूहिक तौर पर ऐसी कड़ी सजा क्यों? इसका जवाब श्री नरेंद्र मोदी को जरूर देना होगा। इसके अलावा देश की लगभग समस्त आर्थिक गतिविधि व करोड़ों छोटे व मध्यम व्यवसायों को ठप करके यहाँ भारत बंद का जो आयोजन भाजपा सरकार द्वारा किया गया, जैसे हालात अब पैदा हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे भारत बंद हो गया हो। अर्थात यहाँ भारत बंद का जो आयोजन भाजपा सरकार द्वारा किया गया है, उससे अच्छे दिन की उम्मीद लगाए बैठे करोड़ों लोगों को अब यहाँ काफी ज्यादा बुरे दिनों का सामना करना पड़ रहा है और अब वे इस नारकीय स्थिति से यथाशीघ्र मुक्ति चाहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा लोगों से अगले 1 महीने तक धैर्य रखने के लिए जो कहा जा रहा है, वह सरकारी घोषणा वास्तव में लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा ही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अब यहाँ ये सवाल उठना स्वाभाविक ही है कि केंद्र की भाजपा सरकार को इतने अपरिपक्व तरीके से, कच्चे तरीके से जनसाधारण को इतना अत्यधिक प्रभावित करने वाले फैसले लेने में इतनी जल्दबाजी व आपाधापी करने की क्या जरूरत थी। जब हम जल्दबाजी बोलते हैं तो कल प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि हमने ये कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया है। उनका ये कहना था कि ये फैसला हमने सीक्रेट रखा और 10 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी। मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, 10 महीने का समय बहुत होता है। 10 महीने में यदि इनकी सही मायने में तैयारी होती तो आज जो बुरा हाल है पूरे देश के अंदर, लोगों को 1-1 हजार के नोट तक, लोगों को 1,000 रुपए तक भी नहीं मिल रहे हैं, लोगों को 2,000 रुपए तक भी नहीं मिल रहे हैं। कितना बुरा हाल है। एटीएम मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, बैंकों से पैसा नहीं मिल रहा है और ज्यादातर मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि एटीएम और ये जो बैंकों में पैसा आया ही नहीं है। 10 महीने की तैयारी चल रही है तो 10 महीने में तो ये जो नए नोट ला रहे थे वो कहाँ हैं? वो तो जनता के सामने आने चाहिए। और ये बहाना बना रहे हैं कि बैंक जो है वो कभी छुट्टी का बहाना, कभी बोलते हैं कि अभी पैसा आ रहा है, थोड़ा इंतजार करो। तो बहुत बुरा हाल है पूरे देश के अंदर। यहाँ ये भी तो ये आपाधापी जो मची हुई है, ये जो 10 महीने की बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ ये बिल्कुल गलत है और 10 महीने का समय बहुत होता है। यदि 10 महीने में इन्होंने पूरी तैयारी की होती, इन्होंने 500 रुपए 1,000 रुपए के नोट पर जो पाबंदी लगाई है, हमारी पार्टी कोई इसके खिलाफ नहीं है, हम इसका वेलकम करते हैं, लेकिन ये फैसला लेने से पहले इनको पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। ये 10 महीने की तैयारी बता रहे, 10 महीने की तैयारी क्या आप लोगों को नजर आ रही है? यदि 10 महीने की पूरी तैयारी होती तो 8 तारीख से लेकर 9 तारीख से लेकर अब तक जो पूरे देश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है, लोग अपने सभी कामकाज भूल गए, बुरा हाल है पूरे देश के अंदर, त्राही मची है, अफरा तफरी का माहौल पैदा है, ऐसा लग रहा है जैसे भारत बंद हो गया हो, हालात बड़े खराब हैं। तो मैं समझती हूँ ऐसे हालात पैदा नहीं होते। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसी प्रकार की जिद्दी भरी व अपरिपक्व पूर्ण किसान विरोधी फैसला नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाने के संबंध में भी पहले लिया था। जैसे ये अभी एक कच्चा फैसला लिया है, अपरिपक्व फैसला लिया है, तो ये भी आप लोगों को याद होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसी प्रकार की जिद्दी भरी व अपरिपक्व पूर्ण किसान विरोधी फैसला नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाने के संबंध में भी पहले लिया था और उसके लिए एक ही अध्यादेश को अनेकों बार जारी करने की हठधर्मी भी की थी। हालांकि बाद में भारी जन विरोध के मद्देनजर फिर इनको अपने उस फैसले को वापस भी लेना पड़ा था।
ये भी आप लोगों से छिपा नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने देश में 500 व 1000 रुपए की नोटबंदी पर बोलते हुए ये भी कहा, आज ये भी कहा गाजीपुर में कि मेरे इस फैसले से देश में अमीर नींद की गोलियां खाकर और गरीब चैन की नींद से सो रहा है। आज उन्होंने गाजीपुर में ये कहा कि मेरे इस फैसले से देश में अमीर नींद की गोलियां खाकर और गरीब चैन की नींद से सो रहा है। जो इनका ये बयान पूर्णतः हवाई व खोखला है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जबकि इस मामले में वास्तव में सच्चाई ये है कि इनके इस फैसले से देश में गरीब नींद की गोलियां खाकर और अमीर जो लोग हैं चैन की नींद से सो रहे हैं। गरीब लोग या तो मारे मारे घूम रहे हैं, लाइन लगाकर घूम रहे हैं, या बेचारे जब उनको पैसा नहीं मिल रहा है तो सही मायने में नींद की गोली खाकर तो गरीब लोग बेचारे अपने घर में पड़े हैं भूखे प्यासे। बहुत बुरा हाल है उनका। और अमीर लोग चैन की नींद से सो रहे हैं। ये उनको बोलना चाहिए था, जो इस समय के वर्तमान हालात हैं। जिनकी मदद के लिए, यानी कि जिन अमीर लोगों की मदद के लिए जो चैन की नींद से सो रहे हैं, जिनकी मदद के लिए इन्होंने 500 व 1000 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगाने से पहले ही अंदर व्यवस्था भी कर दी थी। ऐसी ये आम चर्चा लोगों में है। इसके साथ ही आज उन्होंने अपने पूरे भाषण में, गाजीपुर में आज उन्होंने अपने पूरे भाषण में उत्तर प्रदेश के विकास व उत्थान के बारे में ज्यादा कुछ न बोलते हुए अधिकांश घूम फिर कर बार बार भ्रष्टाचार पर ही बोलते हुए ये कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही देश का प्रधानमंत्री बनाया है, जिसे मैं पूरा करने में लगा हूं। इन्होंने आज ये कहा। लेकिन उन्हें मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अकेले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ की जनता के विकास व उत्थान के लिए भी इनको देश का प्रधानमंत्री बनाया है, जिसका इन्होंने अपने लगभग 2.5 वर्षों के शासनकाल में अब तक 1/4 हिस्सा कार्य भी पूरा नहीं किया है। आप लोगों को मालूम है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने देश की जो गरीब आम जनता है उनको किस्म किस्म के चुनावी वायदे किए थे। बहुत लोकसभा आम चुनाव में हर स्तर पर इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में किस्म किस्म के चुनावी वायदे किए थे। और इसी क्रम में उन्होंने सबसे बड़ा वायदा उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को ये किया था कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो सरकार बनने के बाद 100 दिनों के अंदर ही तो अपने देश का काला धन जो विदेशों में जमा है उसे वापस लाकर तो देश के हर गरीब परिवार के हर सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के रूप में मदद दी जाएगी। ये इन्होंने कहा था। वायदे तो बहुत किए थे, लेकिन पूरे देश की जो गरीब आम जनता है तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो वोट ही तो देना है, फ्री में 15-20 लाख रुपए मिल जाएंगे तो हम तो बहुत माला माल हो जाएंगे। एक परिवार में मान लीजिए 5 लोग गरीब हैं और 5 लोगों को 15 से 20 लाख रुपए मिलेंगे, बहुत माला माल हो जाएंगे। तो लोगों ने इनको वोट दे दिया, इनके बहकावे में आ गए, गुमराह हो गए और इनको केंद्र की सत्ता पर आसीन कर दिया। और भी किस्म किस्म के वायदे किए थे। इन्होंने कहा था बिजली 24 घंटे मिलेगी, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, हर क्षेत्र के लोग खुशहाल हो जाएंगे। बहुत वायदे किए थे, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहती हूँ, आप लोगों को उसके बारे में जानकारी है। लेकिन इन्होंने अपने 2.5 वर्षों के शासनकाल में उसका 1/4 हिस्सा भी अभी तक पूरा नहीं किया है। इसके साथ ही यहाँ मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ये भी पूछना चाहती हूँ कि वे ये बताएं कि केंद्र में इनकी सरकार ने अपने लगभग 2.5 वर्षों के शासनकाल में खासकर उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा पिछड़े हुए क्षेत्र अर्थात पूर्वांचल क्षेत्र के विकास व उत्थान के लिए क्या क्या ठोस व बुनियादी कार्य किए हैं।
2.5 वर्षों में। आज ये गाजीपुर में अपनी रैली करने के लिए गए। आज आज पूरे पूर्वांचल की जनता को, कि गाजीपुर पूर्वांचल में आता है, आज पूरे पूर्वांचल क्षेत्र की जनता तो श्री नरेंद्र मोदी से ये जानना चाहती है। मैं उनकी ओर से, पूरे पूर्वांचल क्षेत्र की जनता की ओर से मैं श्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने 2.5 वर्षों के शासनकाल में तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तो उसके विकास में उत्थान के लिए अभी तक केंद्र की सरकार की ओर से क्या क्या ठोस व बुनियादी कार्य किए हैं। शायद इसका जवाब वे कभी नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कुछ काम किया हो तो वो दे पाएंगे। और अब यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने से कुछ समय पहले 1-1.5 महीने में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। और अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने से कुछ समय पहले यहाँ कुछ घोषणाएं पूरे उत्तर प्रदेश में जगह अब होगा क्या कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी प्रधानमंत्री की रैलियां होंगी तो अब ये लोग करेंगे क्या। 2.5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। आज गाजीपुर में इन्होंने पूर्वांचल का ये बड़ी रैली की जो बुरी तरीके से फेल हुई। तो इन्होंने 2.5 साल में पूर्वांचल के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया ठोस और बुनियादी। लेकिन अब उनके वोटों के लिए आज उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं, कुछ शिलान्यास आदि किए हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां जहां भी बीजेपी के अब ये प्रोग्राम हो गए, 2.5 साल में कुछ किया नहीं है। और अब ये 1-1.5 महीने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिहार प्रदेश के पैटर्न पर चलकर, जो उन्होंने बिहार में किया असेंबली के चुनाव होने से पहले, उसी पैटर्न पर चलकर अब ये उत्तर प्रदेश में भी, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता को क्यों उनसे हिसाब मांग रही है 2.5 साल का उत्तर प्रदेश की जनता कि 2.5 साल में आपने जो लोकसभा के आम चुनाव में चुनावी वायदे किए थे उसका हिसाब दो। अब इन्होंने कुछ काम किया नहीं। तो अब बिहार प्रदेश की तरह ही तो अब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव के लिए बहुत कम समय रह गया है, तो चुनाव होने से पहले तो अब ये बीजेपी के जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अब होगा क्या कि जगह जगह भी इनके पास कुछ बचा तो है नहीं विचारों के पास। अब ये करेंगे क्या कि जगह जगह जाएंगे और अब किस्म किस्म के शिलान्यास करेंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर, या विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित शिलान्यास करेंगे, घोषणाएं करेंगे। अब वो एक छोटी सी रेल है, थोड़े से एरिया के लिए रेल को हरी झंडी वो दिखाई है, वो तो रेलवे मंत्री भी दिखा सकता है, उसको प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं और वो अब शिलान्यास कर रहे हैं। अब उनको वो मेडिकल क्षेत्र में या हेल्थ के क्षेत्र में 2.5 साल तक कुछ याद नहीं आया, पूर्वांचल का अब याद आ रहा है। फिर बोलते हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। अभी कुछ महीने पहले गोरखपुर में खाद का कारखाना जो वर्षों से बंद पड़ा था, तो लगभग 2 साल तक ये कुंभकर्ण की नींद की तरह सोते रहे। जब चुनाव के लिए अब कुछ ही समय कुछ महीने बचे तो वहां जाकर कोई खाद का कारखाना भी शुरू नहीं किया है, केवल अभी उसका शिलान्यास किया है, केवल उसका अभी शिलान्यास किया है। शुरू कब होगा ये तो मैं नहीं कह सकती, मुझे नहीं लगता कि ये शुरू होने वाला है ये चुनाव के दौरान। तो इसलिए अब अपने 2.5 वर्षों में इन्होंने कुछ नहीं किया, तो जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अब ये लोग कर क्या रहे हैं अपनी रैलियों में। अब इनके पास कुछ भी नहीं है।